स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है 4 पॉइंट्स स्टार्टर। ये EITI 243 इलेक्ट्रिकल डीसी मशीन्स का एक टॉपिक है जिसके अंदर हम 4 पॉइंट्स स्टार्टर है। और ये डीसी मशीन को हम पहले 3 पॉइंट्स हमने स्टार्ट किया और अब हम 4 पॉइंट्स के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेशन लाइकवाइज वही है, इसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट का इजाफा किया गया है। तो इसी तरह की ये एक रजिस्टर है, इसे हम स्टार्टिंग रजिस्टर कहते हैं और इट इज हाई वैल्यू रजिस्टर और इन द सीरीज ऑफ आर्मेचर और मोटर। तो इसके बाद ये है कि ये इसका एक आर्म है जिसे हम रोटेटिंग आर्म कहते हैं और इससे आल्सो कॉल्ड द स्टार्टिंग आर्म। जब जैसे हम इसको यहाँ से इसके साथ लगा देते हैं तो ये स्टार्टिंग आर्म इसके पास साथ लग फर्स्ट पॉइंट साथ लग जाएगा और ये सारे के सारा रजिस्टर जो है इसके अंदर इन सीरीज ऑफ आर्मेचर यहाँ से सप्लाई जो इसको सप्लाई होना शुरू हो जाएगी। पावर इसके जाए पास जाएगा वेरी वीक, ये बहुत पावर वीक होगी जिसकी वजह से ये होगा कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो पोल्स तो पैदा होंगे मगर फील्ड बहुत वीक होगी, जिससे आगे मोटर इतनी अच्छी स्पीड से स्टार्ट नहीं होगी। जैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं रजिस्टर जो है वो आउट ऑफ सर्किट हो जाता है और इसकी वैल्यू कम होती जाती है। जहाँ पर करंट या आर्मेचर में फील्ड में जहाँ पर करंट या आर्मेचर पर ज़्यादा मिकदार में होती जाती है, जिससे ये होता है कि इसकी स्पीड में इजाफा होता जाता है। और जैसे ही हम 4-5 पॉइंट पर आते हैं तो स्टार्टर की स्पीड ज़्यादा होती जाती है, जिससे यह कि इसके पोर्ट स्ट्रांग होते हैं और इस फील्ड वाइंडिंग की जो अपनी फील्ड है उसके साथ टक्कर होता है और इसकी स्पीड जो है ना वो स्ट्रांग होती जाती है और ज़्यादा होती चली जाती है। जैसे हम ये 7th पॉइंट पर पहुँचते हैं तो सारे का सारा रजिस्टर जो है वो आउट ऑफ सर्किट हो जाता है और यहाँ से फुल करंट यहाँ मिल जाती है और ये फुल करंट जो है वो इस एक साथ टर्म के साथ पॉइंट के जरिए या आर्मेचर पर पड़ती है, आर्मेचर पर जाती है और आर्मेचर के जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं विल बी वेरी स्ट्रांग फील्ड एग्जिस्ट करते हैं, जिस वजह से इसकी स्पीड जो है फुल हो जाती है, मुकम्मल फील्ड जो मैक्सिमम फील्ड हो जाती है। तो जैसे शंट मोटर है, क्योंकि शंट मोटर में फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो आपस में पैरेलल में आती है। और जैसे ये इसके बाद ये है कि डीसी सप्लाई के साथ हम लगाते हैं, जैसे स्टार्टिंग स्विच है मेन स्विच जब हम नीचे करते हैं ये इसके साथ लग जाएगा, ये डीसी सप्लाई जो है वो इसको सप्लाई हो जाएगी, इसको इसके अंदर चली जाएगी। अब जैसे हम इसको यूँ ऐसे मूव करते हैं तो ये आर्म ऐसे स्टेप स्टेप चलता जाता है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाती है, इसके अंदर करंट मिकदार मैक्सिमम होती जाती है और इस मोटर की स्पीड के अंदर इजाफा होता जाता है। अब यहाँ से अगर देखें तो ये एक आर्म जो वाइंडिंग है वो ये यूँ ऐसे जा रही है। इसके बाद इस एक और ये है कि इस आर्म के साथ एक पीस लगा होता है जिसका सॉफ्ट आयरन पीस होता है और ये सप्लाई जब इसके पास जाती है तो ये आयरन जो है ये कॉइल क्या करती है कि इस मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है और इट बिकम्स अ मैग्नेट, ये मैग्नेट बन जाता है, परमानेंट मैग्नेट। अब ये क्या करते हैं कि इस सॉफ्ट आयरन को अपने साथ यूँ ऐसे अपनी तरफ खींचती है, ये जब ये खींचेगी तो ये आर्म इसके साथ चिपका रहेगा और जब तक सप्लाई आती रहती है ये आर्म इस तरफ चिपका रहता है और यहाँ से मोटर को सप्लाई फुल मिलती रहती है और जिस वजह से करंट इसको मैक्सिमम होती है, फील्ड हाई होती है तो इसकी स्पीड भी मैक्सिमम होती चली जाती है। और ऐसे ही जैसे ही जब ये सप्लाई ऑफ हो जाएगी तो इसके अंदर करंट नहीं होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी खत्म हो जाएगी और ये सॉफ्टवेयर पीछे हट जाएगा क्योंकि ये स्प्रिंग लोडेड है, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग लोडेड है। ये आर्म वापस यूं से ऐसे वापस ऑफ पोजीशन पर आ जाएगा और सप्लाई जो है जब इसको नहीं मिलेगी तो मोटर बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। अब जब ये जैसे स्टॉप होती है और उसके बाद फिर जब सप्लाई आती है तो इसको दोबारा फिर हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे स्टार्ट करते हैं तो सेम प्रोसीजर वही होगा स्टार्टिंग का और उसी तरह इसके अंदर करंट स्टेप बाय स्टेप इसको आगे करते जाएंगे, करंट इसको मैक्सिमम होती जाएगी और स्पीड इसकी मैक्सिमम होती जाएगी और इस तरह ये अपना काम करना शुरू कर देगी। अब रियोस्टेट है, जिसका रियोस्टेट एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जो सीरीज में इस्तेमाल करते हैं और ये रियोस्टेट करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, नॉट वोल्टेज। जैसे हमको वेरी करते हैं तो फील्ड की करंट कम या ज़्यादा होती है
इससे क्या होता है कि फील्ड बाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कमजोर होती है और या ज्यादा होती है, जिससे इसकी स्पीड पर असर पड़ता है और ये स्पीड कम या ज्यादा होती चली जाती है। इसी तरह हम इसको कम या ज्यादा करने से मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं रियोस्टेट की वजह से, क्योंकि ये सीरीज में लगा तो करंट को कंट्रोल करेगा। अब हम इसके मैक्सिमम चलते हैं। ये होल्डिंग कॉइल है, सॉफ्ट आयरन है इसके साथ लगा हुआ, स्टार्टिंग रेजिस्टर है और उसके बाद फील्ड रियोस्टेट है, तो शंट मोटर इसको हम कहते हैं, और स्पिरल बाइंडिंग स्प्रिंग इसका नाम है जो आर्म शब्द लगा हुआ है। अब इसको हम देखते हैं कि ये कैसे पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस दोबारा करते हैं। तो डीसी मोटर, फॉर स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर एंड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर व्हिच स्टार्टर इज यूज्ड विद द 4 पॉइंट्स LNFA इज कॉल्ड द 4 पॉइंट स्टार्टर। तो ये स्टार्टर की ये डेफिनेशन है, कोई ऐसा स्टार्टर जो हम 4 पॉइंट्स LNF के साथ इस्तेमाल करते हैं और इससे हम डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे पॉइंटर को स्टार्टर को हम कहते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर। तो 4 पॉइंट स्टार्टर कंसिस्ट ऑन, इसके साथ 4 पॉइंट स्टार्टर के अंदर होता क्या है, एक नंबर 1 होल्डिंग कॉइल, ये होल्डिंग कॉइल है, उसके बाद स्टार्टिंग स्प्रिंग, ये स्टार्टिंग स्प्रिंग है, और उसके बाद स्टार्टर आर्म, ये स्टार्टर आर्म है, ये जो यहाँ से हम इसको मूव करते हैं। अच्छा जी, रियोस्टेट, ये रियोस्टेट है जिससे हम कम ज्यादा करके तो फील्ड की करंट को कम ज्यादा करते हैं और उससे स्पीड जो है वो कम या ज्यादा होती है। अब वर्किंग इसकी यही है, फॉर स्टार्टिंग द मोटर नंबर 1 स्टार्टिंग आर्म मूव्स क्लॉकवाइज, ये हम इसको हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, इट विल कम कनेक्ट विद द स्टार्टिंग रेजिस्टर, ये स्टार्टिंग रेजिस्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो पहले पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी और इसके अंदर बहुत कम करंट होगी। उसके बाद कहते हैं कि इनिशियली स्टार्टिंग आर्म्स रेजिस्टेंस इज हाई, तो शुरू में इसकी स्टार्टिंग आर्म की रेजिस्टेंस वो हाई होगी, लेस करंट पास टू द आर्मेचर एंड वीक मैग्नेटिक पोल्स विल बी फॉर्म, तो इसके आर्मेचर के अंदर कम करंट जाएगी, इसके मैग्नेटिक पोल्स हैं वो वीक प्रोड्यूस होंगे और जिस वजह से इसकी स्पीड भी कम होगी। ड्यू टू वीक फील्ड बिटवीन द आर्मेचर पोल्स एंड द फील्ड वाइंडिंग, तो फील्ड मोटर स्टार्ट स्लोली, तो इससे ये होता है कि मोटर जो है वो ऐसा ऐसा स्टार्ट होगी, इतनी शुरू से ये इसकी स्पीड मैक्सिमम नहीं होगी बल्कि ऐसा ऐसा स्टार्ट होगी। तो बस चौथे पॉइंट में ये है कि आर्मेचर आर्म मूव्स स्टेप बाय स्टेप एंड आर्मेचर सीरीज resistance will becomes less and flow of current will be increased। तो जैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप आर्मेचर आर्म को स्टार्टिंग आर्म को मूव करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं, तो ये रेजिस्टर की वैल्यू कम होती चली जाती है और जिससे होता है कि करंट इंक्रीज होती है, आर्मेचर वाइंडिंग करंट इंक्रीज होती जाती है, तो स्पीड ऑफ मोटर जो है वो भी इंक्रीज होती चली जाती है, और स्पीड ऑफ मोटर विल बी आल्सो इंक्रीज। तो एट एक्सट्रीम हाई आर्म आर्मेचर सीरीज रेजिस्टेंस इज फिनिश्ड, जब हम एक्सट्रीम राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि ये आर्मेचर रेजिस्टर जो है वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो मैक्सिमम करंट जो है ना वो फ्लो करेगी, तो आर्मेचर वाइंडिंग एंड द मैग्नेटिक पोल्स विल बी स्ट्रांग, तो मैग्नेटिक पोल जब स्ट्रांग होंगे एंड स्पीड ऑफ द मोटर विल आल्सो बी मैक्सिमम, तो स्पीड ऑफ मोटर जो है वो भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो होल्डिंग कॉइल आल्सो एनर्जाइज्ड, तो होल्डिंग कॉइल भी इससे एनर्जाइज हो जाएगी, ये होगा कि एंड होल्ड द स्टार्टिंग ऑफ देयर, तो वहीं उसको वो होल्ड कर लेगी एंड मोटर रिमेन स्टार्ट, तो मोटर जो है वो इसी पोजीशन में होगी, स्टार्टिंग पोजीशन में रहेगी, वो वापस नहीं आएगी। अब इन पावर सप्लाई इज गोइंग ऑफ, अगर पावर सप्लाई जो है वो ऑफ हो जाती है, द स्टार्टिंग आर्म विल ब्रिंग बैक एट ऑपोजिशन बाय द फोर्स ऑफ स्पिरल स्प्रिंग, तो स्टार्टिंग आर्म जो है वो वापस अपनी ऑपोजिशन पर आ जाएगा बाय द फोर्स ऑफ स्पिरल स्प्रिंग, जो इसके साथ स्पिरल स्प्रिंग लगा हुआ है वो उसको वापस अपनी ऑपोजिशन पर ले आएगा, तो मोटर विल बी स्टार्ट सेकंड टाइम बाय एनी मैन, तो मोटर को दोबारा हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, और इस तरह ये स्टार्ट नहीं होगी, तो ये इसका आपने पढ़ना है, सुनना है, और उसके बाद इसके क्वेश्चन जो है वो उसका पूछने और इसकी असाइनमेंट बना के हमें मुझे भेजनी है।